मैम यूनिवर्स का बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होता। यूनिवर्स जज नहीं करेगा, आप जो मांगोगे दे देगा, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और की वाइफ मांग रहे हो सकता है आपकी वाइफ भी किसी और का हस्बैंड मांगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जिसको ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि उनके पार्टनर्स चीट करें, तो प्लीज़ खुद भी चीट मत करो। फर्स्ट टाइम मैं कहती हूँ कि आपने ध्यान किया या आपने मैनिफेस्ट किया तो अंदर से बहुत सारी आवाजें आती हैं। हाँ जी। और जो आप सोच रहे होते हैं वो धुंधला हो जाता है। बिल्कुल। उसको कैसे ठीक किया? उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रैक्टिस से। आपको याद है जब हम छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, हमारी टीचर हमें बार बार टेबल्स लिखवाती थी, बार बार बुलवाती भी थी और लिखवाती भी थी। राइट। वो टेबल्स आपको आज भी याद होंगी। तो रिश्तों को अगर अच्छा करना है, सामने वाले की कोई भी एक अच्छाई पकड़ लो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। माँ बहू मतलब बहू की जगह नहीं ले सकती और बहू माँ की जगह नहीं ले सकती। एकदम सही। और ना ही कभी अपने आप को वहाँ पे कंपेयर करना चाहिए, वहीं पे रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो जिसको भी अपना रिश्ता सुधारना है, अपने पति के अंदर, चाहे मैं कह रही हूँ बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर, एक अच्छाई तो होगी, उस एक अच्छाई को पकड़ लो, उसको रोज रोज सोचने और बोलने लग जाओ, आपको बाकी की अच्छाइयां भी नजर आने लग जाएंगी। सबके लिए बहुत अच्छा कर रहा है पर एंड ऑफ द डे उसे हमेशा नेगेटिव चीजें ही मिलना, तो वो क्या है? मुझे नहीं लगता जब किसी आपकी क्वेश्चन में मुझे ये समझ आया, ऐसे लोगों की लाइफ में सेल्फ लव की बड़ी कमी है। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो आज का एपिसोड बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो हम इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हैं पॉडकास्टर। एक खुद का उनका यूट्यूब चैनल है द सीना सौर्य शो के नाम से। मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया क्यों ना मैम को आज अपने चैनल पे बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है और कैसे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, क्या वो सच में वापस आ जाता है? अगर किसी को गर्लफ्रेंड के लिए मैनिफेस्ट करना है तो वो आ जाएगी। यूनिवर्स क्या सच में हमारी सारी बातों को सच करती है? तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट दो पॉडकास्टर एक साथ बैठ के करने वाले हैं। तो स्वागत है सीना मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त स्वस्थ और बहुत बहुत जबरदस्त। क्या बात है। थैंक यू सो मच मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और मैं बहुत ग्रेटफुल और बहुत खुश फील कर रही हूँ कि आज हम इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करना मुझे वैसे बड़ा, मतलब आप कभी भी करा लो, मैं कर सकती हूँ। तो आज शुरू करते हैं फिर। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक होती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का अगर आप साइंटिफिक तरीका देखो तो सिंपली जो हम सोचते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, माइंड में हम जैसे बातें रखते हैं, जैसे हमारी माइंड में पिक्चर्स होती हैं, वो चीजें जब रियलिटी में आने लगे उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और ये होता कैसे है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। मैं कोई मतलब ना, कभी लोग मुझसे पूछते हैं, अरे यार ये कौन से जादू टोने की बातें हो रही हैं, कुछ अलग सा सिखा रहे होंगे। नहीं, ये कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक, कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, सिंपल साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कहता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। राइट। ऐसे हमारी जिंदगी में ना सारे रिश्ते, सारे हेल्थ, जो आपके पैसों का एरिया है, वो सब कुछ आपने खुद मैनिफेस्ट किया हुआ है। सच में? बिल्कुल 100%। तो मतलब मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही, दोनों का अलग अलग वर्ड है पर ये एक ही दूसरे में से निकले हैं। वर्ड जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रिंसिपल है, वो साइंस का प्रिंसिपल है, लॉ है यूनिवर्स का। और जो मैनिफेस्टेशन है वो उसी में से डिराइव हुआ है। हाँ जी। तो मतलब अगर हमें किसी को मैनिफेस्ट करना है, अगर मान लीजिए कोई संबंध स्पेशल है हमारे लिए, हाँ जी, तो क्या उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100%। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी ना ऐसी स्टार्ट की थी। तो मैं आपको बड़ी अच्छी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। मैं कुछ 5-6 इयर्स सिंगल थी, ठीक है। एक होती है ना, एक लड़की की एज हो जाती है शादी वाली, तो मैं कुछ 5-6 साल सिंगल थी। और मेरे घर जो भी आता था ना, हर कोई कहता था शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मेरे को जैसा लड़का चाहिए था वैसा मुझे कहीं नजर ही नहीं आता था है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि somebody saw my astrology और उन्होंने ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई। अरे ये प्रॉब्लम आएगी, अरे ऐसी प्रॉब्लम आएगी। मम्मी तो घबरा गई। मम्मी कहती है अरे ये तो बड़ी डिफिकल्टी बता रहे हैं।
तो उसी दौरान मेरी बड़ी एक अच्छी फ्रेंड ने ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। ओके। उसने कहा यार तू ये चीज कर और तू जो बोलेगी ना वो होगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने कहा नहीं यार होता है ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, इतना सब कुछ कर लिया है, व्रत भी रख लिए है ना, पूजा पाठ भी कर ली, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा कि लास्ट ये ऑप्शन बचता है, उसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने उसके कहने पे कुछ क्लासेस ज्वाइन कर ली, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूट्यूब पे देखा, पढ़ा, अच्छा लगा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ना 2022 ठीक है, 2 सितंबर 2022 को वो सारी प्रैक्टिसेस लगानी अप्लाई की थी और 10 सितंबर 2022 को आई मेट माय हस्बैंड। ओह माय गॉड, आई मेट माय हस्बैंड। ठीक है, मैंने सोचा यार इतने सालों तक मैं सिंगल थी, मुझे क्यों नहीं मिले वो, मैं क्यों उनसे मिल नहीं पाई? क्योंकि मेरी माइंड में इमेज क्या थी, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। मुझे तो अक्सर लड़के ऐसा सोचते हैं, लड़के भी सोचते हैं शायद मेरे को जो मुझे चाहिए वो बना ही नहीं है मेरे लिए, शायद जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए लिखा ही नहीं है। अरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया, अरे पंडित ने ये बोल दिया, अरे उसने मेरे लिए ऐसी बात कह दी, मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं। क्या है, हमारे थॉट्स हैं। और जब तक हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, हमें वो परफेक्ट पर्सन नहीं मिलता। राइट। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमें अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर मिलता है कैसे? अपने थॉट से। और मैंने जब अपने थॉट्स का तरीका चेंज किया, मैंने वो सोचना शुरू किया, वाह मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो बेस्ट मिलेगा, मुझे जो भी मिलेगा राजकुमार मिलेगा। मैंने सिर्फ अपना थॉट्स का तरीका चेंज किया, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स लगाए और 7 दिन के अंदर ऐसे जैसे कोई राजकुमार लाइफ में आ जाता है, ही वाज देयर। इट हैपेंड सो नेचुरल एंड सो ब्यूटीफुल। तो मतलब ये कहना सही है कि जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं वो हमें मिलता है। बिल्कुल 100%। प्रॉब्लम ही तो ये होती है, हम मांगते नहीं है। हम कैसे बोलते हैं, अरे यार मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इतनी जॉब नहीं करता हूँ, मुझे कैसे कोई अच्छी मिलेगी? क्यों? क्योंकि हमने बाहरी दुनिया से ये बातें सुन ली है। अपने बारे में हमने लोगों से ये बातें सुन ली हैं और अपने दिमाग में वो विचार बना लिए हैं, और जो विचार हम सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं। इसीलिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं मिलता है। तो एक चीज और सीना मैम, कि मान लीजिए पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हाँ झगड़े बहुत होते हैं, हाँ जी, क्या उनको ठीक किया जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? 100%। मैं आपको सच बताऊं, देखो अगर आप याद करो कि कोई भी रिश्ता, कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आप उठा के देख लो, आपने जितनी भी स्टोरीज सुनी होंगी, जब उनकी शादी होती है स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं है ना, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, साथ में खाना खा रहे होते हैं, घूमने जाते हैं, साथ में सोते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं। क्या होता है, अच्छा मूड चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के बीच में ना कंप्लेन्स आनी शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ। एक ने कंप्लेन करी, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, उसने बोला यार मैंने तुमको ये चीज बोली थी तुम लेकर नहीं आए। अब मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट होगा। आपने कंप्लेंट करी, कंप्लेन्स अट्रैक्ट हो गई। आपने तारीफ करी, तारीफें अट्रैक्ट हो गई। आप खुश हो, खुशी अट्रैक्ट होगी। आप दुखी हो, दुख अट्रैक्ट होगा। अब आपने वो जो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे ना अपनी लाइफ में, वो लड़ाइयां भी उन्होंने ही मैनिफेस्ट करी। आपस में लड़ के लोगों को, हम क्या करते हैं, लड़कियां यूजुअली अपनी मदर्स से कंप्लेन करती हैं, अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड्स से, जो मिल जाए उससे कंप्लेन करते हैं। कुछ तो किटी पार्टी भी बना लेते हैं पतियों की बुराइयां करने की। ठीक है, सेम गोज ऑन हस्बैंड्स, कि वो अपनी बीवी की बुराइयां कैसे करते हैं दोस्तों में जाके, अरे मेरी वाली तो बिल्कुल बेवकूफ है, अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसको कितना भी समझा लो। अब आप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से क्या होगा, अब जो बोल रहे हो बार बार वही अट्रैक्ट होगा। ऐसे करके वो जो झगड़े आए थे ना हमारी लाइफ में, वो भी हमने अट्रैक्ट किए थे। अब आप चाहते हो ये झगड़े वाले रिलेशनशिप से मेरा रिलेशनशिप बन जाए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजे आने लगे, कंप्लेंट्स करना बंद कर दो, ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड मतलब जैसी भी आपकी बीवी है, जैसा भी आपका हस्बैंड है, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दो। अरे यार चल जैसी भी है, सुबह उठ के खाना बना देती है, अरे यार चल जैसा भी है, मेरे लिए कमा के ला रहा है, मुझे सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, आज अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए सपोर्टिव है। राइट। ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, खुश रहना शुरू कर दो,
रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप कंप्लेन करते रहते हो। दिस इज फॉर एवरी वुमेन एंड एवरी मैन। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, मतलब हम ना वेट कर रहे होते हैं कोई अपनी अपने हस्बैंड या वाइफ की बुराई करे और हम भी शुरू हो जाएं। मौका ढूंढते हैं हम। आप देखो, हर किसी को तारीफ पसंद होती है, बिल्कुल, है ना। अगर आज मैं आपकी कोई बुराई कर रही हूँ तो मुझे आप में सिर्फ बुरा ही बुरा नजर आएगा, और अगर मैं आपकी आज तारीफ करती हूँ तो अच्छा नजर आएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ आपको। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपको गाड़ी खरीदनी है ना, चलो सपोज करते हैं फॉर्च्यूनर खरीदनी है, ठीक है। आपने सोचा यार मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। जब आप रोड पे निकलते हो तो आपको सारे में से फॉर्च्यूनर नजर आती है। होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सोचा कि हमें ये चाहिए। यस, तो अच्छाई और बुराई भी तो ऐसी होती है। हमने, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई सब कुछ होता है जी, ठीक है। हमने फॉर्च्यूनर के बारे में सोचा, हमें फॉर्च्यूनर नजर आने लगी, बाकी सब कार्स ब्लर हो गई। ऐसे ही एक इंसान के अंदर, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, बच्चे हो, बॉस हो, मेड हो, कुछ भी हो, सबके अंदर अगर आप अच्छाई देखोगे आपको और अच्छाइयां नजर आएंगी, आप बुराई देखोगे आपको और बुराइयां नजर आएंगी। और ऐसे ही आप अपने रिश्ते को या तो बिगाड़ लेते हो या बना लेते हो। बिल्कुल। तो जिसको भी अपना रिश्ता सुधारना है, अपने पति के अंदर, चाहे मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बुराइयां हैं उसके अंदर, एक अच्छाई तो होगी, उस एक अच्छाई को पकड़ लो, उसको रोज रोज सोचने और बोलने लग जाओ, आपको बाकी की अच्छाइयां भी नजर आने लग जाएंगी। बिल्कुल। सेम गोज विद द वाइफ। वो बेवकूफ है, बुद्धू है, अनएजुकेटेड है, जैसी भी है, आप एक अच्छी चीज पकड़ लो, चाहे क्या पता वो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्या पता वो गाना बहुत अच्छा गाती हो, क्या पता वो सुंदर बड़ी दिखती हो, क्या पता वो आपके बच्चों का ध्यान बड़ा अच्छा रखती हो। आप अच्छा देखने लगो, आपको अच्छा मिलने लगेगा। क्या बात है। ऐसे आपने ना अभी जब आप बात कर रहे थे तो किट्टी पार्टी की बात हुई थी। हाँ जी। तो किट्टी पार्टी जब भी ज्वाइन करते हैं तो लेडीज का हमेशा होता है हाँ अपनी सास को लेके बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सास बहू के रिश्ते को ठीक किया जा सकता है? 100%। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो बुरी बहू या बुरी सास या गड़बड़ वाली सास या गड़बड़ वाली बहू मिलती पता है कैसे है? हमारे अपने बिलीफ से। जैसे मान लो बचपन में कभी आपके किसी रिश्तेदार ने, आपने टीवी सीरियल में, मूवी में, आपके किसी नोन से या पेरेंट्स से कभी सुन लिया, अरे यार सासें तो बड़ी बुरी होती है, आपने वो सुन लिया। अब वो क्या हो गया, वो बात आपके दिमाग में घर कर, उसको बोलते हैं नेगेटिव बिलीफ। ये नेगेटिव बिलीफ ही तो है कि सास बुरी होती है। किसने कहा सास बुरी होती है? मेरी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको वो बुरी सास क्यों मिली? क्योंकि आपके दिमाग में था कि सासें तो बुरी होती हैं, जो सुनते चले आए लोग, सुनते चले आए। ऐसे ही किसी को बुरी बहू मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसने शायद किसी बुरी बहू के बारे में सुन लिया था। किसी ने बोल दिया था, अरे बहुएं तो बड़ी तेज होती हैं, अरे बहुएं तो तुम्हारे बेटों को तो ले जाएंगी, ठीक है। आपने जैसा सुना, आपने जैसा बिलीव बनाया, आपकी लाइफ में वैसी ही सास और बहू आती है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आपने बोला क्या रिश्ता अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी सास लाख बुरी हो, उसके अंदर अच्छी बातें निकाल लो, सेम हस्बैंड वाइफ की तरह। अब आप कहोगे यार मेरी सास में तो कुछ अच्छा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे मेरी ने तो ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, तभी बुराइयां होती है ना। जब आपको अपनी सास के अंदर कुछ अच्छा नजर ना आए तो एक अच्छी बात ढूंढ लेना, आपका जो पति जिससे आप बहुत प्यार करते हो, किसकी वजह से मिला है? सास की वजह से। इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आज आप, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे मेरी सास ने तो मुझे ना जबरदस्ती काम करवाया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। आप नोटिस करो, देखो आज आपकी लाइफ में आपकी सास है या नहीं है। आप अगर परफेक्ट हो खाना बनाने में, गृहस्थी संभालने में, वो हो सकता है शायद अपनी सास की वजह से, है ना। तो जब आप अपनी सास के अंदर अच्छाई देखने लगोगे, प्रॉब्लम क्या है, हम देखते ही बुरा है, बुरा देखते, वो अच्छा भी कर रही होंगी ना, तब भी हम करेंगे अरे नहीं यार इसमें भी इनका ना कुछ मतलब होगा, ये तो मुझे कहती ही ऐसे है, ये तो मेरे साथ करती ही ऐसे है। आप अच्छा बिहेव करने लगो जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो, आपको आपकी सास अच्छी हो जाएगी, आपकी बहू भी अच्छी हो जाएगी। सेम गोज विद योर बहू। आप अपनी बहू के साथ, बहू के लिए अच्छा फील करने लगो, अरे वाह यार, मतलब मैं अपने बेटे को कितने जान से चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा मेरे बेटे का,
बहू और सास दोनों की एक आदमी की जिंदगी में ना, मतलब माँ और बीवी दोनों की एक आदमी की जिंदगी में इक्वल जरूरत होती है। राइट। माँ बहू मतलब बहू की जगह नहीं ले सकती और बहू माँ की जगह नहीं ले सकती। एकदम सही। और ना ही कभी अपने आप को वहां पे कंपेयर करना चाहिए, वहीं पे रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो रिश्तों को अगर अच्छा करना है, सामने वाले की कोई भी एक अच्छाई पकड़ लो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। क्या बात है मैम। तो अब आप ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है? मांगना। ओके। यूनिवर्स का सबसे पहला तरीका क्या होता है? मांगना। कैसे मांगना? मांगना कैसे है? अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोई रिश्ता कैसे अच्छा करना है। सपोज किसी को अपने सास के साथ ही रिश्ता अच्छा करना है, तो वो क्या मांगेगी? कि मेरी सास मुझे बहुत केयर करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे पूछे, है ना, लोगों के सामने मेरी इज्जत करे, 10 लोगों के जाके मेरी तारीफ करे। इसको बोलते हैं मांगना। अपनी एक रिटन लिस्ट बना लो। ओके। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कभी यूनिवर्स को तो बताते ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम कभी नहीं बोलते आपको अपने पति के साथ रिश्ता अच्छा करना है, पहला स्टेप क्या होगा? मांगना। कैसा रिश्ता चाहिए बताओ तो सही यूनिवर्स को, कैसा चाहिए? केयर चाहिए, लव चाहिए, टाइम चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए। लिखो। सबसे पहला स्टेप है लिखो और पूरे डिटेल में लिखो कि दिल वाले दुल्हनिया जैसे, शाहरुख जैसा चाहिए या कैसा चाहिए। बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैंने अपने विजन बोर्ड पे, मुझे अपना रिश्ता रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का बड़ा पसंद है। आई लव दम। मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना, एक अंदर से ना बड़ी खुशी फील होती है कि यार रिश्ता ऐसा होना चाहिए। सो रिस्पेक्टफुल, सो लवेबल। उनको देख के ऐसा लगता है वाओ, मतलब। तो मैं अपने विजन बोर्ड पे हमेशा उन्हीं की फोटो लगा के रखती हूँ कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए। हो सकता है किसी को दीपिका और रणवीर अच्छे लगते हो। तो जब भी आप मांगते हो बच्चे कैसे चाहिए, मांगो ना भगवान से ऐसा बच्चा चाहिए। या जो बच्चा है ऑलरेडी आपके पास है, आप उसको कहीं छोड़ के तो नहीं आ सकते। तो क्वालिटीज लिख दो। मेरा बच्चा बड़ा समझदारी से मेरी बात मान रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट है। हम लोग क्या बातें करते हैं, ये तो है लायक, सुनता ही नहीं है, बड़ा बेकार है, जिद्दी है, माँ को तो पागल समझते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। और बच्चा क्या करता है? वही करता है जो हम कहते हैं। सारी बात सबकी बातों में ही छुपी है। जो बोल रहे हो वही हो रहा है। मेरा पति तो सुनता ही नहीं है, बड़ा पियक्कड़ है, किसी काम का नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर सोच रहे हो हाय मेरा पति तो ना मुझे महादेव की तरह पूजे। कैसे पूजेगा? एकदम सही कहा आपने। मुझे मैं आपको एक लास्ट बात बताऊंगी। मुझे मेरे पापा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि वो इतनी अच्छी बातें बता कर गए हैं मुझे। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप चाहते हो कि आपका पति आपको लक्ष्मी की तरह पूजे, लक्ष्मी की तरह चाहे, लक्ष्मी की तरह इज्जत करे, आपको भी अपने पति को पहले नारायण विष्णु समझना पड़ेगा। उनको देवता की तरह पूजना पड़ेगा। आप उनकी पूजा नारायण की तरह, विष्णु की तरह करने लग जाओ और वो आपको अपने घर की लक्ष्मी मानने लग जाए। क्या बात है, एकदम सही कहा। और मुझे लगता है पहले के लोग ये पहले ही समझाते थे अपने बच्चों को कि इस तरीके से। 100%। एक चीज और सीना मैम मुझे जाननी है कि कोई भी एक व्यक्ति है मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानता, बस सबके लिए करता है, पर हमेशा नेगेटिव ही चीजें आना, क्या वो नेगेटिव चीजें मांग रहा है या फिर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है? मैनिफेस्टेशन तो देखो हमेशा काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना बड़े सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो सबके लिए मांग रहा है, सबके लिए कर रहा है, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, पर एंड ऑफ द डे उसे हमेशा नेगेटिव चीजें ही मिलना, तो वो क्या है? मुझे नहीं लगता जब किसी आपकी क्वेश्चन में मुझे ये समझ आया, ऐसे लोगों की लाइफ में सेल्फ लव की बड़ी कमी होती है। किसी की जिंदगी में वो अगर सबके लिए बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, सब बहुत बढ़िया बेस्ट है, सब कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा आगे से आगे हेल्प करके चलता है जी, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपने आप को सबसे पीछे रख रहा हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। राइट। आपने अपने आप को सबसे पीछे रखा, यूनिवर्स ने आपको भी सबसे पीछे रख दिया। आपने खुद से कभी प्यार नहीं किया, आप दूसरों को तो प्यार कर रहे हो,
लेकिन आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया। देखना, कुछ लोग होते हैं जिनको ना कोई पसंद नहीं करता, अक्सर वो लोग अपने आप से बड़े खाली होते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सेल्फ लव। सेल्फ लव पे मैम, रिश्ता जैसा आपका दूसरों के साथ होता है ना, ऐसा खुद के साथ भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शीना हूँ, तो मेरे अंदर यहाँ छोटी सी एक शीना बैठी होगी, ठीक है। मेरा उसके साथ रिश्ता कैसा है? क्या मैं उसकी बात सुनती हूँ? क्या मैं उसकी केयर करती हूँ? क्या उसको जो चाहिए मैं उसे देती हूँ? क्या मैं उसे टाइम देती हूँ? क्या मैं उसको उसकी फेवरेट चीजें कराती हूँ? अगर मैंने ये सब छोड़ के मैं दूसरों को खुश करने में लगी हुई हूँ, बाकी सबके पीछे भाग रही हूँ, भगवान से सबके लिए मांग रही हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं मांग रही, यूनिवर्स क्या कहेगा? अरे ये तो खुद से प्यार नहीं करता, इसे क्या दूं? मैनिफेस्टेशन तो काम करता है, लेकिन अगर आप उसको खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो वहां पे आपको उल्टा ही वर्क करेगा। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से? सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अपने आप को आगे रखना चाहिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, सेल्फ लव के ऊपर पूरा पॉडकास्ट हमने शूट किया है कि सेल्फ लव आप कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करके अलग अलग एरियाज में सक्सेस पा सकते हो। तो जिसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसको लाइफ में खुशी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चेक करना कहीं सेल्फ लव की कमी तो नहीं है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार पता चला कि सब कुछ हमेशा एक ही चीज सुनी, आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, एक्चुअल में होता है। लेकिन दूसरों के लिए तो अच्छा कर रहे हो, खुद के साथ बुरा कर रहे हो, तो कहाँ से अच्छा मिल जाएगा? राइट। यस। तो अगर कोई व्यक्ति सोलमेट चाह रहा है, हाँ जी, तो क्या मैनिफेस्टेशन मदद करता है उसे पाने में? मैम हमारे वर्ल्ड में ना सोलमेट पता है क्या होते हैं? सोल आत्मा, मेट हम, हमारे सोलमेट हम खुद होते हैं। यस, हमारे सोलमेट हम खुद होते हैं। आपको सोलमेट अगर चाहिए, बहुत सारे लोग खुद से तो प्यार ही नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी अपीयरेंस से, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, अपने आप से खुश नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि दूसरा बंदा आके मुझे अप्रूवल दे। मैं खुद से प्यार नहीं कर रही हूँ और वो सोच रहे दूसरा बंदा आके मुझे प्यार करे। मैं खुद के साथ खुश नहीं रहती, खुद को जो चाहिए वो देती नहीं हूँ, फिर सोचती हूँ दूसरा आके मुझे वो चीज दे दे, इसलिए सोलमेट मिल नहीं पाता। क्या बात है, मतलब आज तक किसी को सोलमेट का मतलब ही नहीं पता था मेरी। यस, नहीं, सबकी परिभाषा अलग अलग होती है मेरे हिसाब से। ये ओके, सबकी परिभाषा अलग अलग होती है। अब अगर आप सोलमेट के वर्ल्ड में जाओ तो बहुत तरीके के सोलमेट्स होते हैं। ओके, ना कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और बहुत तरीके के सोलमेट। वहां यहाँ पे इस टॉपिक को हम ना ही डिस्कस करें तो बेटर है। बट बेस्ट यही है, सोलमेट अगर आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो तो पहले खुद से प्यार करो। अगर आपने एक जग देखा है, जग के अंदर पानी है, वो भरा पड़ा है, ठीक है, वो क्या अट्रैक्ट करेगा? ग्लास, है ना, कि उसमें आप पानी डाल दो। ऐसे अगर हम प्यार से, प्रेम से भरे पड़े हैं, सेल्फ लव के प्रेम से भरे पड़े हैं, तो हमें वो परफेक्ट ग्लास जरूर मिलेगा जो हमारा पानी शेयर करना चाहेगा, जो हमारा प्यार शेयर करना चाहेगा। अगर मान लेते किसी के रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हाँ जी, तो वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे हील कर सकता है? वो हील ऐसे कर सकता है, सबसे पहले तो स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप उस पर्टिकुलर रिश्ते की बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते हो, उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हो, सबसे पहले तो कंप्लेंट करना बंद कर दो। ओके, रोक दो। जितनी भी अभी तक कर रहे थे, जहां जहां बोल रहे थे, मुंह पे लिटरली जिप लगा लो। पर मन पे कैसे लगानी है? मन पे भी लग जाएगी। अगर आपको पता है कि मैं इस इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, और ये मेरी जिंदगी में मुझसे छिन ना जाए, आप उसके लिए सब कुछ करते हो, बिल्कुल, तो मन पे भी कंट्रोल आ जाएगा। आप एक चीज देखो ना, हम अगर अपने पति से, अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते हैं और हम रेगुलर उसकी कंप्लेंट किए जा रहे हैं, और कंप्लेंट करने से, मैं आपको बता रही हूँ, आप जिस चीज की कंप्लेंट करोगे ना, धीरे 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 वो चीज घटती चली जाएगी और एक दिन वो चीज खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको अगर ये चीज बोल दी है कि कंप्लेंट करने से तो ये चीज खत्म हो जाएगी, आप फिर भी करोगे? नहीं। तो सिंपल पहला स्टेप यही होता है कि आप कंप्लेंट करना छोड़ दो, और दूसरी चीज क्या करो, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल है।
ग्रेटिट्यूड किस तरीके से करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका मैम? ग्रेटिट्यूड करने का तरीका होता है थैंकफुल होना, शुक्रगुजार फील करना, जो भी है जैसे भी है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे इन लॉज, हमारे भाई बहन सब हमें कैसे एक्सेप्ट करें जैसे हमें, वो हमें बदलने को ना बोले। ऐसे ही क्या हम सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा वो है? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। जो भी आपका रिश्ता है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है ये इसी तरीके से है, मैं भी तो हूँ, मुझ में भी तो कोई कमी हो सकती है। ऐसे करके आपकी कंप्लेनिंग रुक जाएगी। ठीक है यार, ये जो भी है जैसा भी है, भगवान इसको बुद्धि दे, मुझे भी बुद्धि दे, इसे भी बुद्धि दे, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो? हे भगवान, मैं बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ। मैंने बड़े सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे ना लोगों मतलब एक है हमारे उनमें, पति इज नॉट दैट गुड जितना होना चाहिए, और मैं जब भी वो ना हमेशा मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं, अरे बताओ यार इनको कैसे ठीक करूँ, ऐसे पूछते हैं मुझसे, बताओ यार इनको कैसे ठीक करूँ, नाम नहीं लेती। तो मैंने कहा यार देखो, आप ढूंढो आपके पति में कुछ तो अच्छा होगा। नहीं यार उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, बेकार है वो वहीं पे कंप्लेन स्टार्ट कर देती है। ग्रैटिट्यूड कैसे करना होता है यार, कुछ तो अच्छा होगा। अगर आपको आपका बच्चा जिससे आप बहुत प्यार करते हो किसकी वजह से मिला? पति की वजह से मिला। और पति को भी बच्चे किसकी वजह से मिला? बीवी की वजह से। तो ये एक ही अच्छी चीज पकड़ लो। और भगवान से लैंग्वेज क्या होती है ग्रैटिट्यूड की? हे परमात्मा, मैं हिंदी में बता देती हूँ, इंग्लिश में बता दूंगी। हे परमात्मा, मैं बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ या करता हूँ, मेरे पास आज जिंदगी में जो मेरे प्यारे प्यारे जो छोटे बच्चे हैं, वो मुझे मेरी बीवी या मेरे पति की वजह से मिले हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके। और इंग्लिश में बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माई किड्स बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और वाइफ। आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। क्या बात है। तो शीना मैम, मैंने ना विजुअलाइजेशंस के बारे में बहुत सुना है, तो क्या हम इसे रिश्तों में भी यूज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। विजुअलाइजेशन ना मैनिफेस्टेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। ओके। तो विजुअलाइजेशन होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको छोटा सा एक शॉर्ट बता देती हूँ। आपने देखा हम बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, वो इमेजिनेशन ही विजुअलाइजेशन होती है। आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, अपने माइंड में सोच सकते हो, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। और इसको हम अपने रिश्तों में कैसे यूज कर सकते हैं? जो भी हमारा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ आने वाली है, या हमारे फ्यूचर बच्चे आने वाले हैं, या फ्यूचर सास ससुर फैमिली आने वाली है, उसको ना हम पहले से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी विजुअलाइजेशन यूज करके अपनी लाइफ में परफेक्ट नए रिश्ते ला सकते हो। अब एक तो टॉपिक हो गया हमारा नए रिश्तों का, और जो ऑलरेडी हमारे रिश्ते हैं उनको भी हम बेटर कर सकते हैं। जैसे मान लो अब किसी का हस्बैंड थोड़ा सा बोरिंग है, मजा नहीं आता है ना, कभी फूल नहीं ला के देता, बातें नहीं करता, तो रेगुलर बेसिस पे वो लेडी क्या करेगी? विजुअलाइज करेगी रोज। वाओ थैंक यू। मतलब जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैं ऐसा बहुत बार करती हूँ और वो वर्कआउट भी करता है। तो ऐसे इमेजिन करती हूँ मैं, थैंक यू यूनिवर्स। अब मेरे दिमाग में ना पूरी पिक्चर चल रही होगी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत लकी हूँ, क्या बात है, कितने अच्छे कितने प्यारे हस्बैंड दिए हैं मुझे आपने, कितने समझदार हैं, कितने अच्छे और घर से बिलोंग करते हैं, मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर जगह मेरा कितना अच्छा स्टैंड लेते हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे कितने प्यारे प्यारे सरप्राइज देते हैं। आज तक उन्होंने मुझे जितने भी सरप्राइज दिए हैं मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ। मैं बहुत। अब आप क्या विजुअलाइज करोगे? जो भी आपको चाहिए उसको आप आंख बंद करके पूरे एक पिक्चर की तरह चला लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए रात को रोज, तो आप इमेजिन करोगे आपके हस्बैंड घर आए, और घर आके उन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग की, और एक्टिंग करके फिर उन्होंने आपको एक रोज निकाल के दिया, और आपके ओह माय गॉड, मैं तो बड़ी खुश हो गई, वाओ, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जो आपको चाहिए, इसका ना एक लॉजिक होता है विजुअलाइज करने का, कि यूनिवर्स जो है उसको ना पता नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो वो सच में हो रहा है या वो आप इमेजिन कर रहे हो। इमेजिन, ओके। तो जो भी आप सोचते हो ना, यूनिवर्स उसको बड़ी जल्दी एक्चुअल में ले आता है। जो भी आप सोचोगे, सच में आपको बता रही हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मैंने सोचा है, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने एक ये पिक्चर देख ली, वो बाली में वो स्विंग नहीं करते हैं, तो मैंने वो पिक्चर देख ली, और तब मैं सिंगल थी। मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया,
मैंने कहा यार ये स्विंग मेरा करने का बड़ा मन है, तो चलेगी क्या? क्योंकि अब सिंगल थी, वो भी सिंगल, मैं भी सिंगल, तो चलेगी क्या? तो उसने बोला नहीं भाई ये सब देख के तो मुझे डर लगता है, तू अपने हस्बैंड के साथ जाइए। मैंने कहा वो जब आएंगे तब आएंगे, पता नहीं कब मेरी लाइफ में कोई आएगा तब मैं करूंगी। तो वो बात मैंने कह के छोड़ दी। आप मानोगे नहीं, जब हमारी शादी हुई ना एंड वी वर प्लानिंग आवर हनीमून, द प्लेस वाज बाली। मैंने वो अपना जो एडवेंचरस वो था स्विंग, वो वहां पे किया और वो इतने ब्यूटीफुली हुआ। और उसके बाद जो हमने रील भी डाली थी ना, वो बड़ी वायरल गई थी। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मूवी का वो चल रहा हो, सीन चल रहा हो। और उसको मैंने बहुत बार विजुअलाइज किया था करते हुए। मतलब अब इंसान मेरी लाइफ में तब नहीं था, शौर्य मेरी लाइफ में तब नहीं थे, तो मुझे नहीं पता था। बट मैं क्या करती थी, मैं फेस नहीं इमेजिन कर पाती थी, बट मैं एक रफ इमेजिनेशन चलती थी कि ठीक है कोई बंदा होगा तो वो कितना दिखेगा, इतना इतना होगा हाइट में, है ना, और वो मेरे साथ स्विंग कर रहा है। और लिटरली मैंने अपनी इमेजिनेशन में हमेशा पिंक ड्रेस पहनी थी, तो जो मैं अपने हनीमून पे गई थी उसमें भी मैंने पिंक ड्रेस ही पहनी। क्या बात है, मतलब इतना काम करता है, इतना काम करता है। आप ये देखो ना, विराट कोहली, ठीक है, दिलजीत दोसांझ के बारे में तो हम हाँ, उनके बारे में मैंने काफी सुना। ठीक है, लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लगता था ऐसा होगा, उन्होंने क्या बोला कि मैं तो देख चुका हूँ, आप लोग अब देख रहे हो। इसी ये विजुअलाइजेशन की पावर है। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कार चाहिए, आप रोज अपनी फेवरेट कार जो भी आपको चाहिए ना उसको चलाते हुए विजुअलाइज करो। मैंने 2 साल तक रोज अपनी शादी को विजुअलाइज किया है, और मैंने जैसे विजुअलाइज किया था वो बिल्कुल वैसे। रोज मैं मॉर्निंग में, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, आई यूज्ड टू डू इट। और ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठ के मैं इतने सुंदर तरीके से अपनी शादी को इमेजिन करती थी। जो जो मैंने सोचा था वो आया, जैसे जैसे मैंने सोची थी वो वैसे वैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं। एक मन कह रहा है कि थोड़ा बिलीव करना चाहिए, पर एक कह रहा है कि क्या सच में काम करती है। बिल्कुल, आप करके तो देखो, आप ट्राई तो करके देखो। किसी को किड्स चाहिए, दिस इज स्पेशली जिनको बच्चे चाहिए, ठीक है, जिनके बच्चे हो नहीं रहे हैं ड्यू टू एनी रीजंस, मेडिकल रीजंस या कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज है, आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई करके देखो, उसके ऊपर विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड लिखो, बच्चों से रिलेटेड चीजें ले आओ अपने घर पे और इमेजिन करो, ओ मेरे बच्चे का जब पहली बार उसको नया कपड़ा पहनाऊंगी ना, यही पहनाऊंगी, मेरा बच्चा ऐसा दिखता होगा। क्यों एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उसके सामने एक पिक्चर क्यों लगाते हैं? आप जो देखते हो वो वैसा होता है। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। हम सबको इतने सालों से कुछ चीजें पता थी, बट द थिंग इज दैट हमें उसकी टर्म नहीं पता थी, हमें उसकी पढ़ाई नहीं आती थी। वो पढ़ाई अब मैं करवाती। आप बोलो, आपको अपने रिश्ते में आपको चाहिए मेरी सास तारीफ करे, आप उसको विजुअलाइज करो ना, रोज तारीफ करे। आप क्या बोलते हो? जैसे आप विजुअलाइज करने जाते हो ना, पीछे से एक आवाज आती है, बोलती है अरे हट, ये तो तारीफ कर ही नहीं सकती। मेरी सास तो कभी तारीफ नहीं कर सकती, पीछे से ऐसी आवाज आती है बहुत और आपकी इमेजिनेशन वहीं पे रुक जाती है। फिर आपने क्या बोला, ये तो कभी तारीफ नहीं कर सकती, जो सोचा वो हो गया। तो उस जो आवाज अभी आपने कहा कि पीछे से आवाज आती है, ये सबको पता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम, मैं कहती हूँ कि आपने ध्यान किया या आपने मैनिफेस्ट किया, तो अंदर से बहुत सारी आवाजें आती है। हाँ जी। और जो आप सोच रहे होते हैं वो धुंधला हो जाता है। बिल्कुल। उसको कैसे ठीक किया जाए? उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रैक्टिस से। आपको याद है जब हम छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, हमारी टीचर हमें बार बार टेबल्स लिखवाती थी, बार बार बुलवाती भी थी और लिखवाती भी थी। राइट। वो टेबल्स आपको आज भी याद होगी। इसका मतलब क्या है कि रिपीट करने से, बार बार बोलने से, रिपीट करने से हमें वो चीज याद रह जाती है। वो तारीफ नहीं करती, वो तारीफ नहीं करेंगी, हमने कितनी बार बोला होगा? बहुत बार, करोड़ों बार। हमारे माइंड को याद हो गया। अब इतनी बार आपने बोल दिया नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, वो नहीं कर रही है। आप ऐसे ही बिल्कुल एक पैरट की तरह बोलना शुरू कर दो, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, जहाँ जाती है हर जगह मेरी तारीफ करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी बहुत इज्जत करती है, बेटियों जैसा चाहती है। आप उस चीज को ना, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बिलीव ना हो, लेकिन ना हमारा मन जो है ना, हमें उसे सिखाना पड़ता है। जो चीज सच नहीं थी हमने वो भी तो सिखाई ना। सच क्या नहीं था कि सास बुरी होती है, बहू चालाक होती है, हमने ये भी तो सिखाया ना। बुराई तो हमने सिखा दी, अब अच्छी बात सिखा दी।
अच्छी बात क्या सिखा दो, अरे दुनिया की बहू तो बड़ी अच्छी होती है, मेरी बहू तो नंबर 1 है, बड़े सुखों में है, मैं बड़े सुखों में हूँ, बड़ा ध्यान रखती है। आप देखो, आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे, आप इस चीज को करने लग जाओ, करने लग जाओ, करने लग जाओ, जो भी आपकी सास है, जो भी आपकी बहू है, जो भी आपके बच्चे हैं, बच्चों पे भी अप्लाई होता है, वो चीज होना शुरू हो जाएगा। क्या पॉजिटिव सोचना ही किसी भी रिश्ते को अट्रैक्ट करना हो सकता है? बिल्कुल। जैसे देखो, मैंने एक चीज बोली है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रिश्ते आएंगे, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, पॉजिटिव रहेंगे। आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रिश्तों के बारे में आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे आप दूध उबाल रहे थे, ठीक है, आप दूध उबाल रहे थे, दूध बड़ा अच्छा बोल रहा था पूरी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप उस दूध में एक बूंद नींबू डाल दो तो क्या होएगा, फट जाएगा, दूध फट जाएगा। ऐसे हमारी लाइफ में हम पॉजिटिविटी से चल रहे होते हैं, फिर एक नेगेटिव थॉट आता है और वो हमारी सारी पॉजिटिविटी को खराब कर देता है। बिल्कुल। तो हमें अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी की तरफ ऐसे बढ़ना चाहिए कि दुनिया वाले कुछ भी बोले, लोग कुछ भी कहें, मैं अपने रिश्तों को अगर अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं तो पॉजिटिव सोचूंगी। आधी प्रॉब्लम्स हम पता है कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किसी के घर में कोई, अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के घर में कोई झगड़ा चल रहा है, गॉसिप चल रही है, उसको सुन लेते हैं, आके अपने घर में रिपीट करते हैं, और कभी भी नोटिस करना वो कलेश आप ही के घर में होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थिंकिंग। तो देखा जाए तो लोग इसी तरीके के हैं, कैसे बचें? कैसे बचें? बचने का तरीका बेस्ट है, जहां पे नेगेटिव बात हो रही हो, जहां पे निंदा हो रही हो, जहां पे गॉसिप हो रही हो, वहां से उठ जाओ, बात मत करो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए। मैम आप देखो, अगर हमें स्वर्गों वाली जिंदगी चाहिए, सुंदर रिश्ते चाहिए, पति के साथ, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, रिश्ता तो रिश्ता होता है, खुद के साथ अगर रिश्ता अच्छा चाहिए तो नेगेटिविटी तो अवॉइड करनी पड़ेगी। सही कहा। बिल्कुल। हाँ जी। ऐसी मान लीजिए कितनी टाइम लिमिट होती है अगर हम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज का हम कंटिन्यूसली विजुलाइज कर रहे हैं, तो क्या लिमिट होती है उसकी, क्या टाइम? मैम डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट करते वक्त आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है। मेरी मैनिफेस्टेशन बड़ी जल्दी पूरी होती है, क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव है, मैं जो भी सोचूंगी ना बड़ी जल्दी हो जाएगा। किसी की हो जाता है ऐसे पूरी हो जाती है, किसी के होने में सालों साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, उनका ना यूनिवर्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई वो था ही नहीं, ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने में टाइम लग जाता है। आपका स्ट्रॉन्ग, आपका बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी वो ग्रैटिट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। लोग जब 7 दिन में अगर मेरी लाइफ में लड़का आ सकता है, वो भी बिल्कुल मन चाहा, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने 22 क्वालिटीज लिखी थी, 22 की 22 और वो 22 की 22 मेरे हस्बैंड में है। क्या बात और मैंने बड़ी स्पेसिफिकली लिखी थी कि ये होना चाहिए, और वो 22 की 22 है। क्या बात है। जिसको भी, और ये ना सिर्फ बड़े बूढ़े कह गए हैं ना कि अरे नहीं इतना कुछ मत मांगो, इतना कुछ मत बोलो, इतना कुछ नहीं मिलता, सब झूठ है, ये सब नेगेटिव बिलीव्स हैं। जितनी चादर उतने पैर। हाँ, जितनी चादर उतने पैर, ये सब नेगेटिव बिलीव्स हैं। आप यूनिवर्स से मांगो, वो देने के लिए बैठा है, आप उनसे जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और उतना ही मिलेगा, जितना ना 1% ज्यादा, ना 1% कम। अब जब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स हमारी मैनिफेस्टेशन में क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1, आस्क, मांगना। जब हमारा मांगना ना बड़ा स्पेसिफिक नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, हे भगवान शादी करनी है, लड़का दे दे, लड़का या लड़की दे दे, कैसा भी दे दे। फिर यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स को जैसा समझ आता है वो हमें दे देते हैं, फिर हम उसमें कमी निकालने लगते हैं, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो वो है। हम कहते हैं हे भगवान शादी करनी है, लड़का दे दे या लड़की दे दे, जैसे बोलते हैं, मतलब हमने बोल दिया, हमने उसमें स्पेसिफाई नहीं किया। सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हम कहते हैं घर दे दो, कभी नहीं बताते कैसा घर चाहिए। हम कहते हैं सास फैमिली दे दो,
अब मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, ये चीजें आपको करनी चाहिए। जब आप एक लड़के की डिटेल लिख रहे हो ना, प्लीज बैठ के, कोई शर्म नहीं है। यूनिवर्स आपके पापा मम्मी जैसे हैं, आप उनसे जैसे मांगोगे वो आपको वैसे देंगे। पूरी डिटेल लिखना, क्या क्वालिटीज चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, दिखना कैसा चाहिए, फैमिली कैसी होनी चाहिए, और बिल्कुल हूबहू आपको वो। मैं बड़ी स्पेसिफाइड थी कि मुझे पंजाबी चाहिए, इस पंजाबी, ठीक है। मुझे बड़ी स्पेसिफिकली वो थी कि मेरे पापा ना बड़े फेयर थे, तो मुझे फेयर लड़ना चाहिए था, तो ही इज वेरी फेयर। तो अब जैसे मैंने ना 6 पैक्स ऐप लिखे नहीं थे, तो वो 6 पैक्स ऐप कैसे मिले, जब भी मैं सलमान खान को देख के बड़ी खुश होती थी। और अक्सर हम जिस भी चीज को देख के खुश होते हैं ना, वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड में वो चीज नेचुरली आ गई। ही इज वेरी फिजिकली फिट, ही इज जिम फ्रीक। तो आपकी लाइफ में आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे आपके थॉट्स होते हैं। अगर आप अक्सर दूसरों के बच्चों को देख के बड़े मुंह बनाते हो, बड़े गॉसिप करते हो, बड़ी नेगेटिविटी देते हो, तो याद रखना आपके बच्चों में, आपकी बीवी में, आपके हस्बैंड में वो क्वालिटीज आने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी कॉमन गलती ये होती है। लोग जनरली करते भी हैं। ठीक है। दूसरी कॉमन गलती क्या होती है, अगर हम कोई नया रिश्ता अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लड़का या लड़की को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हमने कोई कपल देखे, वो थोड़े ऑड लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। हमारी आदत क्या होती है, ये कैसे लग रहे हैं, हम आपस में मजाक उड़ाते हैं ना उसका देख के। नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई प्यार में है, आप वो प्यार अपनी जिंदगी में चाहते हो, लेकिन आप तो उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, यूनिवर्स देगा आपको? वो नहीं देगा, कभी नहीं, कभी नहीं देगा। इसलिए इसको मिस्टेक कम, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। कभी भी कोई कपल देखो, कैसे भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा देख के ब्लेसिंग्स दो, अप्रिशिएट करो, खुश हो जाओ। और कुछ गलतियां ऐसी क्या होती है, सेकंड चीज बिलीव। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि जो मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी मैं ये कहूँगी बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैंने यूनिवर्स से जो भी मैं मांग रही हूँ वो एग्जिस्ट करता है। मैं इस धरती पे बहुत ज्यादा सुख भोगने आई हूँ या आया हूँ, जो भी मैं मांगूंगी वो मुझे 100% मिलेगा। अगर आपका बिलीव ऐसा है, तो कहते हैं ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाए। बिल्कुल। तो सच मैं आपको बता रही हूँ, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे वो आ जाएगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल। जैसे अब आपने भी देखा हो ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ जी मैम। क्या अपने एक्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वापस ला सकते हैं? देखो मैम, इसमें ना 2-3 तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेचुरली आपकी फ्रिक्वेंसी ना हाई हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये आप हो, ये आपका एक्स है, ठीक है। आप दोनों पहले जब थे वो ऐसी फ्रिक्वेंसी पे थे, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, लो वाली, तभी ब्रेकअप हुआ। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो पॉजिटिविटी, आप ऊपर उठ गए, और ये अभी वहीं बढ़ा हुआ है या ये वहीं पे पड़ी हुई है। आपको प्लीज उसके लेवल पे नहीं करना, आपको अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। okay. अगर वो इस फ्रिक्वेंसी पे होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, तो बेटर आएगा, उससे अच्छा आएगा। यस। हम लोग क्या करते हैं, हम फोर्सफुली अपने एक्सेस को या एक्स पार्टनर्स को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे, हम अपने आप को अंडररेटेड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं यार ठीक है, बस प्यार मिल जाए, बस वो आ जाए। क्यों करना है आपको अपने साथ ऐसा? अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखो कि मैं इस दुनिया में जो बनी हूं बेस्ट पाने के लिए बनी हूं, मैं जो बना हूं मुझे बेस्ट मिलने के लिए बना है, तो मुझे बेस्ट मिलेगा। आप बेस्ट मांगोगे, आपको बेस्ट मिलेगा। तो जैसे अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर ही रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं टॉक्सिक। हाँ जी। क्या उसमें मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और सच में मैं इससे बहुत अच्छा आपको आंसर देने वाली हूँ। अभी हमने बात करी है फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, पॉजिटिविटी में होते हो, तो आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी ना बढ़ती जाती है। अब हमारी लाइफ में ना बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। आप क्या करो, आप अपना दिमाग उन पे से हटा दो। ओके। कुछ अच्छे तो होंगे। मैं तो कह रही हूँ आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई डॉग ही हो उसको प्यार करने लग जाओ आप। अपना रिश्ता
उस एक अच्छे इंसान से अच्छा बना लो। जो टॉक्सिक वाले हैं ना, जो परेशान करते हैं, इरिटेट कर, वो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हो। वो लोग तो यहीं पे हैं, वो सब लोग गायब हो जाएंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट देखा हो, पहला जो सर के साथ था, मैंने उसमें बताया भी था कि किसी को पीसफुल डिवोर्स चाहिए, वो अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा ले। जो पुरानी पार्टनर थी या था, वो लाइफ से अपने आप चले जाएंगे। ऐसी जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिश्तेदार हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, जो बुरे लोग हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं, आप उनकी तरफ से ध्यान हटा दो। अपना ध्यान उन लोगों की तरफ कर लो जो अच्छे हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ आपको मीनिंग दे रहे हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आप अपना ध्यान उनकी तरफ कर लो, बाकी के सारे साइड हो जाएंगे। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और मैंने अपनी लाइफ में ना सच में इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। जैसे मेरी लाइफ में बहुत बड़े सारे ऐसे लोग थे जो मुझे बड़ा इरिटेट करते थे। तो अब मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार शीना, तू इन्हीं को देखती रहती है, इन्हीं के बारे में सोचती रहती है, इसलिए ये तेरी लाइफ में बने हुए हैं, तो अपना ध्यान इनसे हटा दे। मैंने ध्यान हटाया, आज वो मेरी लाइफ में नहीं है। बहुत सारे रिश्ते इतने क्लोज होते हैं कि उन्हें हम ध्यान हटा ही नहीं सकते, फिर वहां पे हम क्या करें? ऐसा हमें लगता है। खुद से जो रिश्ता होता है ना, इससे ज्यादा क्लोज कोई रिश्ता नहीं होता। खुद से जो रिश्ता होता है, इससे ज्यादा क्लोज कोई रिश्ता नहीं होता। आप हर रिश्ते को बाहर भी निकल सकते हो, एंटर भी कर सकते हो। कैसे? फोकस से। आपने कभी वो बचपन में एक्टिविटी की थी? एक पेपर होता था हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते थे, फिर सूरज की किरणें आती थी, वो जल जाता था। कैसे? वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसका फोकस होता था। राइट। ऐसे हमारी लाइफ में हम छेद कर लेते हैं। क्यों? हमारा फोकस वहां पे है। आप नेगेटिव लोगों के ऊपर से फोकस हटा दो, वो दूर हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ये काम या तो वो शांति से खुद कहीं चले जाएंगे, या वो बदल जाएंगे, या आपको यूनिवर्स वहां से निकाल के कहीं और छोड़ देगा। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी। आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लो, आप हैप्पीनेस में रहने लग जाओ, आप खुशी में रहने लग जाओ, और वो लोग आपने सिंड्रेला वाली स्टोरी सुनी है? सुना है। सिंड्रेला वाली स्टोरी, एक प्रिंसेस होती है, हाँ, सुना है ना? उसकी स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर्स उसके साथ होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन वो उसके साथ नौकरानी वाला बिहेव करती है। अब वो स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर क्या हो गई? टॉक्सिक। लेकिन सिंड्रेला जो होती है वो बड़ी खुश रहती है, एनिमल्स के साथ भी खुश है, घर वालों के जो भी जैसे हालात है, फटे कपड़े पहने फिर भी खुश है। वो क्या कर रही है? वो खुश रह के अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है। फिर एक राजकुमार आता है, वो उसे उन टॉक्सिक लोगों से दूर ले जाता है। सो सिंपल। अगर वो इरिटेटेड होती, फ्रस्ट्रेटेड होती, गुस्सा करती, क्या वो उन टॉक्सिक लोगों से दूर हो पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो रहती, वो उन्हीं में फंसी रहती। जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यूनिवर्स को नहीं पता कि रिश्ते में आप एक दूसरे के क्या हैं, ठीक है ना? यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है। बिल्कुल। आजकल देखा गया है कि लोग दूसरे के पार्टनर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या यूनिवर्स उसको भी दे सकती है? मैम, यूनिवर्स ना बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होता। यूनिवर्स जज नहीं करेगा, आप जो मांगोगे दे देगा, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और की वाइफ मांग रहे हो सकता है आपकी वाइफ भी किसी और का हस्बैंड मांगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जिसको ये चीज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि उनके पार्टनर्स चीट करें, तो प्लीज खुद भी चीट मत करो। लॉयल पार्टनर चाहिए, खुद भी लॉयल रहो। अपने माइंड में अच्छे थॉट्स रखो। बीवियों की, हस्बैंड्स की, सबके रिश्तों की इज्जत करो। जो आप दोगे, व्हाट यू गिव, मेरा एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, व्हाट यू गिव यू रिसीव। जो आप देते हो वही मिलता है। आप चीटिंग दे रहे हो, आपको भी चीटिंग मिल जाएगी। आप लॉयल्टी दे रहे हो, आपको लॉयल्टी मिल जाएगी। एकदम सही कहा। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये था कि अट्रैक्शन काम करता है, बट आपको नहीं करना है। अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन देखो हर चीज के ना कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे होते हैं। आपकी तरफ कोई और किसी और की बीवी अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चीटिंग। राइट। आपको भी फिर बाद में हो सकता है आपकी बीवी चीट कर दे, बच्चे चीट कर दे, कोई वर्कर चीट कर दे, चीटिंग जरूर मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने भी किया। जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन करो, व्रत भी रख लिया, फिर आपने विजुलाइज किया और आपको शौर्य भैया मिल गए। बिल्कुल। ठीक है।
ऐसे लोग ना अरेंज मैरिज करते हैं। हाँ जी, और अरेंज में भी वर्क करता है मैम, 100% वर्क करता है। जो लिस्ट आपको बनानी है ना, वो बिल्कुल ये सोच के नहीं बनानी कि मैं अरेंज मैरिज के हिसाब से बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या मैं लव मैरिज के हिसाब से बना रहा हूँ या बना रही हूँ। जो लिस्ट आपने बनानी है वो बस अपने लाइफ पार्टनर को देख के लिख दो ऊपर, लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो आपका करने का मन है। मैंने लिखा था कि मुझे लव मैरिज करनी है। okay. मैंने लिखा था वो चीज कि मैं ना एक बात बोलती थी अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी मुझे ना बड़ा बोलती थी, अरे ये मैट्रिमोनियल पे अपनी प्रोफाइल डाल दे, अच्छा चलो हम इन पंडित जी से मिलाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मुझे बहुत कुछ कहती रहती थी। और मेरे शब्द हमेशा पता है क्या होते थे, अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे जो मिलेगा ना हंसते खेलते मिलेगा, आप टेंशन ना लो, मुझे जो मिलेगा ना नाचते कूदते हुए मिलेगा। कैन यू बिलीव हम दोनों एक्चुअल में क्लब में मिले थे। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है हो सकता है इस बात पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव हिम, ही लव मी, और हमें इस बात को अप्रूव करना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, हम लोग नाच कूद रहे थे, एक दूसरे से मिल गए, क्योंकि आपने मांगा वही था ना। बिल्कुल, मैंने ही तो मांगा था ना, जो मिलेगा नाचते कूदते। शौर्य मुझे बताते हैं, मुझ में और शौर्य में 4 साल का एज गैप है। मैं 3.5 साल उनसे बड़ी हूँ, तो हम उसको 4 साल ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो शौर्य ने हमेशा बताते थे, मैं बोलता था कि मुझे ना खुद से बड़ी बीवी चाहिए, मेरी वाइफ जो है ना, जो मेरी लाइफ पार्टनर, मुझसे बड़ी होनी चाहिए। अब आप देखो, आप इसको मैनिफेस्टेशन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जो मांगा वो मिल गया। मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, कहते कि मैं हमेशा बोलता था कि मुझे ना बड़ी मॉडर्न बहू चाहिए, बड़ी एजुकेटेड, आउटगोइंग, समझदार। एंड ही सेड कि तुमको देख के मुझे ऐसा लगता है मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। क्या बात है। तो आप मांगो यूनिवर्स से, आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए मांगो, और इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक होगा ना, यूनिवर्स को आपको वो चीज देने में इतना इजी हो जाएगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा, मतलब हाँ, आपने एक बार जो मांग लिया वो मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही गलत कुछ नहीं होता यूनिवर्स के केस में। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप मांगते हो। कहीं ना कहीं लोग गलत भी मांग लेते हैं ना, किसी के लिए बुरा। देखो मैं आपको एक चीज और, हाँ इसी से जैसे आपने कहा ना, तो लोग ना किसी का एक दुश्मन की ही बात करें, कहीं ना कहीं रिश्तों में ही दुश्मनी आती है, कहीं बाहर से तो आती नहीं है। तो लोग रिश्ते में दुश्मनी मांगते हैं, नहीं, उसका बुरा मांगते हैं। क्या यूनिवर्स काम करेगा? नहीं होता, नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्स को नो, नॉट, डोंट ऐसे वर्ड सुनाई नहीं देते, नेगेटिव वर्ड सुनाई नहीं देते यूनिवर्स को। ओके। आपने बोला कि मैं पतला नहीं होना चाहती, तो यूनिवर्स को नहीं सुनाई ही नहीं देगा। यूनिवर्स को क्या सुनेगा? मैं पतला होना चाहती हूँ। ओके। और लोग कहते हैं मैं पतली हो रही हूँ, मतलब उसमें तो नहीं आया ही नहीं, उसमें नहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं वर्ड जो है वो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता। या नेगेटिव आप बातें बोलोगे ना, आप बोलोगे यार इसके साथ बुरा हो जाए, होगा ही नहीं, यूनिवर्स करेगा ही नहीं। जैसे एक टेररिस्ट है, आप हो गया फॉर एग्जाम्पल, एक टेररिस्ट है अभी जो हमारे साथ इंडिया में हुआ, तो लोग कहेंगे यार ऐसे तो टेररिस्ट मैनिफेस्ट कर लेंगे कि मैं यहाँ बम गिरा रहा हूँ, यहाँ बम गिरा रहा हूँ। यूनिवर्स देखता है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं चलाएगा यूनिवर्स, बुद्धि चलाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स देखता है कि आप जो मांग रहे हो, क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शाहरुख खान सर बड़े पसंद है, ठीक है, ही इज मैरिड, ही हैव किड्स, और मैं बोलूं यार शाहरुख खान सर से मेरी शादी हो जाती, ये लेम है। यूनिवर्स कहेगा कि इससे शाहरुख खान सर और उनकी फैमिली को क्या है, खतरा है, वो नहीं देंगे। तो चीज भी ऐसी मांगनी होती है जिससे किसी की लाइफ को हार्म ना हो रहा हो, किसी की लाइफ का बुरा ना हो रहा हो। और सेकंड चीज क्या होती है, जब आप किसी के लिए बुरा मांगते हो, उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके साथ जरूर हो जाता है। व्हाट यू गिव यू रिसीव। आपने किसी की बुरी बातें बोली, आपने किसी को नेगेटिविटी दी, वो घूम के आप ही के पास आ जाती है। तो एक रियल एग्जांपल जानना चाहूंगी, आपने किसी ऐसे कपल्स को देखा बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते थे और आपसे कनेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई है? मैम मेरे पास तो इतने सारे एग्जांपल्स है ना, मतलब वो स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी एग्जांपल दिया था, और अभी भी मुझे मैसेज आया। ओके, मेरी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, वो मेरी सबसे प्यारी स्टूडेंट है, नाम तो नहीं ले सकती मैं क्योंकि मैं किसी का भी नाम पॉडकास्ट पे नहीं लेती। वो लड़की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करती है, तो मैं जो बोलती हूँ ना, वो उस गर्ल के लिए इज लाइक पत्थर की लकीर। मैंने जो बोल दिया वो वही करेगी।
तो एक दिन उसका कॉल आता है, मैम मुझे ना अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, व्हाट शुड आई डू। मैंने उनको बड़े प्यार समझाया, मैंने कहा डू यू हैव सिस्टर, शी सेड यस। तो मैंने कहा आप अपनी सिस्टर इन लॉ को सिस्टर सोचने लग जाओ, या सिस्टर इन लव, मैंने एक वर्ड डिराइव किया था, सिस्टर इन लव, फादर इन लव। जैसे हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं फादर इन लॉ तो भारी हो जाता है, ऐसा लगता है ससुर है ना, मदर इन लॉ सास है। तो मैंने ना वो लॉ हटा के ना लव जोड़ दिया था। ओके। और मैंने सेव भी ऐसे ही किया है, फादर इन लव, मदर इन लव, सिस्टर इन लव, ब्रदर इन लव। जब आप लव सुनते हो, प्यार सुनते हो, तो क्या आता है, प्यार आता है नेचुरली। जब आप उस रिश्ते में प्यार जोड़ दोगे, आपको प्यार, उस गर्ल ने एक्चुअल में वो चीज की और उसको उसकी सिस्टर इन लॉ की तरफ से वो प्यार फील होने लगा। ये तो बहुत ही, इसमें तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, मतलब ये तो बड़ी सीधा साधा एग्जाम्पल था। बट हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की है जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेज करके ना अपनी मैरिड लाइफ अमेजिंग कर ली, अमेजिंग। क्या बात है। तो डेली हमें क्या ऐसा अपने रिश्तों को सही करने के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, कोई कीवर्ड्स? ग्रैटिट्यूड मेरा तो इकलौता वर्ड होता है हमेशा। सबसे बड़ा रामबाण, ब्रह्मास्त्र, आप कुछ भी कह लो इसे, आप कितने भी कोर्सेज कर लो, कितने भी जगह पे चले जाओ, ग्रैटिट्यूड जितनी जल्दी काम करेगा ना, रोज सुबह उठते बोलो, हे परमात्मा तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया है, इतनी सुंदर बीवी या इतना अच्छा पति दिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए, इतने सपोर्टिव घर वाले दिए, इतने समझदार घर वाले दिए। मैं इस प्यारी प्यारी सुंदर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार फील करती हूँ या करता हूँ। तो रोज सुबह उठ के इसे बोलो। अगर आपकी जिंदगी अभी अच्छी नहीं भी है, रिश्ते अच्छे नहीं भी हैं, वो हो जाएंगे। ये मेरा इकलौता मंत्र है, मतलब ये मैं करती हूँ, रोज करती हूँ। मतलब रोज सुबह जैसे मतलब बेड पे होती हूँ, मेरी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही सबसे पहली बात मेरी यही होती है। आप ये देखो ना, हम पहले तो अपने माँ बाप से लड़ते होते हैं, फिर जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो फिर हमें अपने सास ससुर में कमी दिखाई देती है। वो उन लोगों में कमियां नहीं है, कमी हमारी सोच में है। आप सोच बदल लो, ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, कंप्लेन करना बंद कर दो, आपको कमियां दिखनी बंद हो जाएंगी। क्या बात है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम यहाँ है ही नहीं, मतलब बहुत मुझे ऐसा एक एनर्जी वाली फील की जिंदगी, स्वर्ग की जिंदगी। मैंने ये चीज, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग होते हैं या नहीं, ठीक है, मैं इन बातों में पढ़ती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बड़ी सुखों वाली जिंदगी जी रहे हो, आपके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, पैसे बड़े सॉर्टेड हैं, हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। बिल्कुल। आपके बच्चे सुनते नहीं है, बीवी के साथ चिड़चिड़ चलती है, माँ बाप प्यार नहीं करते, पैसों में बड़े परेशान रहते हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, यही नर्क है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के सुखों को चाहते हो, प्लीज गाइस ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। और जिससे नहीं होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है, रोज आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक टीचर चाहिए, ठीक है। मैं नहीं बोल रही आप मेरे साथ करो, आपको जिसके साथ करना है करो, बट करो। मैं आपको बड़े इजी वे में बड़े अच्छे लॉजिक्स देके सिखा देती हूँ, तो जल्दी समझ आ जाता है। कुछ लोग आपको बोलते हैं अरे लो ये करो होमवर्क, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हो। आप अपनी जिंदगी में चेंज लाना, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो मुझे कहते हैं अरे मुझे अपने बेटे बहू को अलग कराना, ऐसे लोग भी आते हैं। मैं उनको साफ मना कर देती हूँ, ये वर्क नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकती ये चीज। क्योंकि अगर वो गलत चीज वो मांग रहे हैं और मैं उन पे हेल्प करती हूँ, मैं गलत हूँ। बिल्कुल। पहली बात तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स गलत चीज नहीं करेगा। एकदम सही कहा, मतलब आपने पहले ही बता दिया, गलत तो यूनिवर्स करता है। गलत आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलत यूनिवर्स करके देगा ही नहीं आपको। आप किसी का बुरा चाह रहे हो, किसी के लिए गलत सोच रहे हो, कि किसी की बेइज्जती चाह रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप चाह रहे हो वो होगा ही नहीं। और जो हमारे व्यूअर्स, अभी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बीच बीच में आपको बार बार थैंक यू कि एक नई दुनिया में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया से मैं भी वंचित थी, कभी मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसमें प्रवेश करूंगी। और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, सीखना चाहिए, सेल्फ लव सीखना चाहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जल्दी ही हम लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस में। तो मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स में जो भी ज्वाइन करना चाहें, अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में चेंज लेकर आना चाहें,
तो वो हमारे साथ डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं। हमारे पास बहुत कोर्सेज हैं, बट मैं ये वाला रेकमेंड इसलिए करती हूँ कि आप एक इनिशिएट तो करो, आप शुरुआत तो करो। शुरुआत तो एकदम सही कहा कि जब तक आप समझोगे नहीं, जैसे आज मैंने बहुत कुछ समझा कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। हमें लग तो रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक छोटी सी चीज ही शायद मुझे लगा कि हमने मिस्टेक कहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो चीज समझ में आई, मुझे लगता है व्यूअर्स ने भी जो सुना होगा अपनी गलतियों को महसूस किया होगा कि गलती सामने वाले में नहीं है, गलती हम ही कर रहे हैं। मैम एक और बड़ी अच्छी मेरे को बात याद आती है, ये मेरी अपनी रियल लाइफ की स्टोरी है। तो मैंने आपको बताया आई वाज सिंगल फॉर 6-7 years, यस, ठीक है। तो अब मैं ना मेरे माइंड में बहुत बार थॉट आता था कि यार आई एम परफेक्ट, आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ, एजुकेटेड भी हूँ, बिजनेस भी अच्छा कर लेती हूँ, बिजनेस का टैलेंट भी अच्छा है, तो मुझे लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा, कोई मुझे हाँ क्यों नहीं कर रहा। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे सवाल आते हैं, लड़के के भी लड़की के भी, कि हम तो परफेक्ट हैं, क्यों नहीं आ रहे। तो मेरी ना एक फ्रेंड है, वो टैरो कार्ड रीडर है। उस जमाने में जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो मैं टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर सबके पास जाती थी। तो वो मेरा जब भी टैरो करती थी ना, उसमें ना एक कार्ड आता था कि पहले जो तुम्हारे रिश्ते हैं, पहले जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनको प्यार करो, फिर आ जाए। और मैं उसको बोलती, अरे ये क्या बकवास बात है, मुझे तो लाइफ पार्टनर चाहिए, माँ बाप को क्यों बोलूँ, या माँ बाप को क्या प्यार करूँ, उनसे तो मैं प्यार करती हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे समझ आया कि मैं अपने माँ बाप को लेकर ना बड़ी कंप्लेंट्स करती थी। हम सब करते हैं, मम्मी पापा ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया, मेरे भाई बहन ऐसे, मेरे दोस्त ऐसे, हम लोग ऐसे करते हैं। जब मैंने वो चीज़ स्टॉप की, उनको ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, जब इस जर्नी को शुरू किया था, मेरी लाइफ में वो इंसान आ गए। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ग्रैटिट्यूड। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, आप पहले उनको इज्जत दो, यूनिवर्स तभी आपको नया रिश्ता ला कर देगा। बिल्कुल, जो अपने पास है उनकी कदर करो। बिल्कुल, अपने पास जो है, यू नेवर नो कि आपके पेरेंट्स कब चले जाए, हो ना हो, कभी कल को उनसे सुबह उठो बात होना हो, बिकॉज ऐसा हो चुका है। आई डोंट हैव माय फादर, और बहुत बार लगता है कि यार होते तो शायद ये कहती वो कहती। तो प्लीज उनकी कदर करनी चाहिए, वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जस्ट एक्सेप्ट देम द वे दे आर। और अपने पेरेंट्स की इज्जत करने लग जाओ, आपको फ्यूचर में सास ससुर भी बड़े अच्छे मिलेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनको सपोर्ट करने लगो, उनसे प्रेम करने लगो, भाव अच्छा करने लगो, सुन लो। आगे जाके फ्यूचर में जो रिश्ते मिलेंगे ना, वो इतने लाजवाब मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में एक्चुअली में मैजिक हो गया। मतलब मैं, ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते रहो। बट वही है कि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी सुन रहे हैं, उन्हें कुछ टिप आप देना चाहेंगे? जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे बनाते हैं। तो अपनी जिंदगी को ना बिल्कुल ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल हो। कहते हैं ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपनी जिंदगी में जो भी है, जैसे भी है। चलो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। आपको अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, भाई बहनों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के साथ रहने में मजा नहीं आता। रोज लड़ाइयाँ होती हैं, चिक चिक होती हैं। आप कहते हो यार मैं तो ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकती, यार मुझसे नहीं हो रहा, यार ये तो हैं इतने बुरे। तो पता क्या करो, सबसे पहले सोच लो यार चलो ये रूममेट ही है, फ्लैटमेट है। आप लोगों को मिल जाते हैं ना, जब आप हॉस्टल्स में या पीजी में रहने जाते हो, आपको कितने सारे लोग फ्लैटमेट मिलते हैं, रूममेट मिलते हैं। अब मान लो उसमें से कोई बड़ा बुरा मिल गया जो आपसे लड़ रहा है, जो आपके आके आपको गंदा बोल रहा है, क्या आप कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ये सोच लो कि यार ये ना रूममेट है, ये फ्लैटमेट है, ये ऐसे ही है। एक्सेप्ट करो जो है जैसा है। एक्सेप्टेंस इज द की। सबसे बड़ा मंत्र है एक्सेप्ट करो और ऐसे जियो कि जैसे पता नहीं कल होना हो। क्या बात है। तो जो भी ग्रेटिट्यूड सीखना चाहता है, सबसे पहली बात तो कि हर चीज़ को सिर्फ सुनकर नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ के लिए एक टीचर होता है। वैसे ही ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए भी लोग हैं। तो मैम के भी मे बी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे भी मैम ने बताया था। तो वो कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो। तो वो अब आपके हाथ में, वेट मत करो,
सबसे पहले तो जो भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उन्हें कमेंट करो और जानो, अपने आप को पहचानो कि आप जानना क्या चाहते हो, मांगना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, पहले वो जानो। और वो जानना सिर्फ अपनी सोच तक मत रखिए, कमेंट करिए, उसका सही तरीका आपको शीना मैम बताएंगी। बिल्कुल। तो पहले मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ आए, और मुझे तो बहुत मजा आया, और मेरी एनर्जी मुझे लगता है हम बात कर रहे थे काफी लो थी, अब तो काफी हाई हो चुकी है। आप जब भी मैजिक की बात करोगे, जितने भी पॉडकास्ट मैजिक को लेके, मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप मेरे पेज पे जाना। कभी भी लो फील कर रहे हो ना, कोई भी पॉडकास्ट उठाना और सुन लेना। ये पॉडकास्ट बनाने का सच बताऊं तो सबसे मेन रीजन यही है, लोगों की लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाना, उनको स्ट्रॉन्ग, हाई और मैजिकल फील कराना। बिल्कुल, मैं बिना खाए भी पूरे दिन ये बातें कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिविटी क्या है, खाना है आपके सोल का। बिल्कुल, अब जितनी पॉजिटिव बातें करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। सही। और सबसे पहले आज से इन लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए कि जितना ज्यादा हो, पहले तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। तो ये पॉडकास्ट आपने देख लिया तो आपका काम बनता है ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो उसे शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये पॉडकास्ट पूरा देखें। कि हो सकता है कि किसी को एक बात ऐसी लग जाए, हिट होता है कि एकदम पॉइंट, उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्लीज जितने भी दिमाग में विचार हैं, सवाल हैं, उन्हें वहीं जाने मत दो। आए हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालो, उसका आंसर तो शीना मैम दे ही देंगी और आपको ग्रेटिट्यूड सिखा ही देंगे। तो अब काम है आपका। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।